प्रियंका 777 टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। आपके सामने दो नेकलेस आपको दिख रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन, पाइल 1। दिस इज़ द सेकंड, पाइल 2। मैं आपको बता देती हूँ। ये है पाइल 1। जिनको ये नेकलेस पसंद आता है वो पाइल 1 चूज कीजिए। दिस इज पाइल 2। जिनको ये नेकलेस पसंद आ रहा है वो पाइल 2 चूज कीजिएगा। पाइल 1, पाइल 2। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आपको एनर्जी जिससे के साथ रेजोनेट हो रही होगी, या फिर आप ऐसे हाथ भी रख सकते हो वीडियो के ऊपर, ये पाइल पे जहाँ पे आपको ऐसे एनर्जी फील हो रही होगी ना, वही आपका पाइल होगा। चलिए देखते जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है ये वाला नेकलेस, उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है। मैं नेकलेस थोड़ा साइड में रख देती हूँ। अब ठीक है, हाँ नेकलेस भी दिखाई देना चाहिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टैरो से। तो मिस्टिक मंडे टैरो हमारे पास है। इसके कार्ड्स मुझे बहुत ही पसंद है। चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड निकल के आया, ओ ओ ओ डेविल। डेविल का मतलब है बहुत कैसे बताऊँ मैं, बोलूँ या ना बोलूँ। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत आप वो क्या बोल सकती हूँ मैं, कैसे पुट अप करूँ ये चीज़। डेविल का एनर्जी इसका मतलब वो सेक्सुअली आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो, या फिर आप रोमांटिक बोल सकते हो। रोमांटिकली उनके बारे में बहुत, उनके मन में बहुत ख्याली पुलाव पक रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हुई होगी या होने वाली है, ऐसे दर्शाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हो सकते हैं, इसीलिए भी ये डेविल की एनर्जी आ सकती है। चलिए देखते हैं। अभी सारे कार्ड्स निकाल देते हैं। पहले डेविल का आ गया, फिर मुझे लगा कि कुछ तो चल रहा है, या तो आपके मन में चल रहा है उनको लेके, या उनके मन में आपके लिए चल रहा है। सेकंड कार्ड आया है द प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो आपकी सारे विशेष फुलफिल होने वाली है, लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी कि मेरा कप तो एम्प्टी है, कुछ है तो नहीं, ना उसका मैसेज आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं रीडिंग देख भी रही हूँ, सब लोग बोलते हैं कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल्स। तो आपकी विश जो है फुलफिल होने वाली है। आपको भी लग रहा होगा कुछ हो तो नहीं रहा है, ना उनका मैसेज आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, या अच्छे से बात हो रही है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे खुद ही ब्लॉक करके फिर टैरो रीडिंग में आगे उनका एनर्जी चेक करने, ऐसे भी कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। और कार्ड निकाल लेते हैं 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप एक तरह का से विश जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सही होने वाला भी है। और 10 ऑफ कप्स मतलब एक साइकिल होता है। 10 क्या है, कंप्लीशन, तो कंप्लीट भी होने वाला है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनका रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है, शादी होने वाली है। 5 ऑफ सोर्स, थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, थोड़ा झगड़ा चल रहा होगा, या फिर झगड़ा किया होगा, या उन्होंने ऐसे कुछ बोल दिया होगा कि आपको बुरा लगा, या फिर सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसे देख लिया कि आपके मन में कुछ ऊटपटांग सी बातें आ गई, ऐसा भी कुछ हो सकता है। 6 ऑफ पेंटाकल। तो आप सोच बहुत रहे हो, बस सोच ही रहे हो, मन में गुस्सा भी कर रहे हो, प्यार ही कर रहे हो, कुछ इमेजिन भी कर रहे हो, लेकिन मन में पर्सन तो वही है। कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, उनकी भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वैंड है, जल्दी ही पर्सन एक्शन लेंगे। आपको इनका मैसेज, कॉल आ सकता है, या फिर ये आपको मिलने बुला सकते हैं। और ये ऐसे है ना कि फ्रेंड के थ्रू आपकी बातें निकालते होंगे। आपको लगता है कि आपके बारे में सोचते नहीं, इनको कुछ अता पता नहीं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। कोई तो फ्रेंड है आपका, लड़की या लड़का, वो सब चीज़ें उनको बता रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। आपको लग रहा है कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं, ये है वो है, आप बहुत सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो आपने जो किया है उसका जस्टिस तो आपको मिलेगा। और एक यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, कोई तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या कोई लड़की लड़का, कोई तो ऐसा पर्सन है जिससे के थ्रू ये सारी बातें आपकी जान रहे हैं। अभी कौन है आपको अच्छे से पता होगा, या आप सोच रहे हो मन में कि कौन हो सकता है, लेकिन ऐसे तो है, ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं,
या फिर बात हो रही है तो बहुत थोड़ी सी बात हो रही है, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर झगड़े हो रहे हैं। दोनों के मन में प्यार है लेकिन दिखाना कोई नहीं चाहता है, कन्फेस कोई नहीं करना चाहता है। ये ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और उनकी एनर्जी, उनके मेंटल थॉट्स क्या है, इसके लिए मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अभी आया है इनर वॉइस। तो आपको जो मन में जो चल रहा है ना, वो सुनना है। ऐसे नहीं कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं या आपके मन में कुछ ख्याल आते हो, वो नहीं। जब आप शांति से बैठोगे या भगवान के सामने प्रार्थना करोगे, जो मन में ख्याल आता है ना, वो आपको उसको सही मानना है। और यहाँ पे बहुत सारी क्रिसेंट मून की एनर्जी आ रही है। तो आप अमावस्या के बाद के दिन, फर्स्ट जो डे होता है, उन डे पे आपकी उनसे बात हो सकती है, अच्छे से मुलाकात हो सकती है, या फिर फर्स्ट दिन आप उनसे वहीं पे मिले होगे। एग्जिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि यही वही मेरी दुनिया है, या ऐसा कुछ है कि वो नहीं मिलेगा तो क्या। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप यूनिक हो, यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा, भगवान ने आपने कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा, आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा होगा, वही क्लियर होगा। नहीं तो कुछ लोग के ऐसे हो सकते कार्मिक पार्टनर हैं, या फिर सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपको लेसन सीखना है वो आप सीख नहीं पा रहे हो, या फिर सेल्फ लव का प्रैक्टिस थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे भी कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई मेरे लिए नहीं सोचता, मेरी विश फुलफिल, मतलब मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है। मतलब आप हमेशा टूटता तारे को देख के प्रार्थना भी करते होंगे कि कब मेरी विश पूरी होगी। और बहुत सारे लोगों के सपने में है ना, ऐसे मुझे लगता है कि फिश आई होगी। फिश मतलब जोड़े में आई होगी, या फिर ऐसे कोई पूर्णिमा का चांद आपको दिखा होगा, या फिर ऐसे बहता हुआ पानी दिखाया होगा। ऐसे कुछ तो ऐसे दिखा होगा कि जिससे वो एनर्जी आपके पास आ रही है। और बहुत सारे लोगों को है ना, उनके पार्टनर्स ही उनके सपने में आए होंगे, और आपको ये लग रहा होगा अरे मैं इससे बात नहीं करना चाह रही, मैं सोच रही हूँ कि इसे भूल जाओ, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है। अवेयरनेस, उनको भी पता है, आपको भी पता है कि आप क्या हो, उनके जीवन में आपका स्थान क्या है, और वो भी भली भांति जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कठिनाइयाँ हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है कि वो आगे आके आपके से बात नहीं कर रहे। दो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, सेपरेशन और सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको महसूस नहीं करना है। ये रिलेशनशिप जो आता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होता है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आप वो लेसन नहीं सीखते हो, जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते हो तब तक आपका रीयूनियन नहीं होता है। तो सक्सेस तो होगा, सक्सेस का कार्ड तो आ गया भाई। तो रिलेशनशिप सक्सेस होगा, मैरिज होगा, आप साथ में रहोगे, आपकी अच्छी फैमिली होगी। लेकिन उसके लिए आपकी जो एनर्जी है ना, ये सेपरेशन वाली, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। उनको भी आपको भी, जो आपका लाइफ पर्पज़ है, या आपका कुछ करियर में होगा, या जॉब में होगा, या लाइफ में कुछ करना होगा, वो आपको करना पड़ेगा। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होगी सीखनी पड़ेगी, इमोशनल लेवल पे या फिर फाइनेंशियल लेवल पे, वो आपको सीखना है। जब आप ये लेसन सीखोगे तभी ये पर्सन आपके जीवन में आएगा, या फिर नहीं तो ऐसे होगा आना जाना चला रहता। ये कैसे दिख रहा है, जैसे सर्कस में होता है टोटलिटी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी आए, बात हुआ, फिर से कुछ दिन तक बात नहीं हुई, फिर से बात चली, फिर कुछ झगड़ा हो गया, ऐसे भी कुछ हो रहा होगा। इस चीज़ों से बचने के लिए, या फिर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो भी है, उनको अपनी रीयूनियन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको आपका लाइफ पर्पज जानना है। और जो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बार बार सोचते कि ठीक है मैं मूव ऑन भी कर रही हूँ, नया पर्सन के साथ भी जा रहे, फिर भी ऐसा ही मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है वो आप सीख नहीं रहे हो। कुछ तो ऐसा है मतलब जो आपको रोक रहा है, या फिर कोई ऐसा लेसन है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है, वो आप सीख नहीं पा रहे हो या देख नहीं पा रहे हो, या आपको ऐसे लग रहा है कि क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। फर्स्ट का है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों की ही बात नहीं हो रही है, और आपको थोड़ा सा इससे बैकआउट होके उनके बारे में बिना सोचे, ना उनका 1000 बार डीपी देखे या सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के ऐसे नहीं देखते रहना है। आप, हाँ लगता है, बहुत लगता है कि हाँ उनका डीपी देखे, ये देखे क्या पोस्ट किया है क्या नहीं किया है, मेरे लिए तो नहीं किया है, किसी कोई फ्रेंड के साथ फोटो देख लिया तो समझ ले कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, कुछ अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाए हैं। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा बैकआउट द माइंड जाना है, सोचना है कि सच में ऐसे है क्या, या खुद के दिमाग में ही सब कुछ चल रहा है, ये सब सोचने की ज़रूरत है। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जो आपको अंदर से लग रहा है उस पर ही भरोसा रखना है।
और बहुत सारे लोग एनिमल फ्रेंडली हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग के घर पेट हो सकता है, या उनके घर में पेट हो सकता है। वो उन अगर किसी के घर में पेट है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर के घर में पेट है, वो पेट से है ना, मतलब डॉगो है, कैट है, या है, उनसे आपके बारे में बात भी करते हैं कि ये क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, क्या चल रहा है। और दूसरा ये भी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट साइकिल में आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो एक कार्मिक साइकिल में अटकते हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी में आते हैं, सोलमेट जर्नी में आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कम लोग के लिए होती है, लेकिन जो सोलमेट है, बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं या फिर कार्मिक कनेक्शन में होते हैं। लेकिन एंजल जो है आपके साथ है, मतलब हमारे सोलमेट ये भी होते हैं जो इस धरती पे हमारे, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकल रूप में नहीं है, उन्होंने जन्म ले लिया, लेकिन एज अ सोल आपके साथ होते हैं। वो आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं, बस आपको चलते रहना है। जो आपका इनर वॉइस है वो आपको सुनना है, उसके तरफ आगे बढ़ना है। अभी बहुत सीरियस टॉपिक हो गया, अभी चलो उनके प्यारे से मैसेज देखते हैं। चलिए क्या है उनके मैसेजेस। ये सेशन मुझे बड़ा पसंद आता है, मैं खुद भी टैरो देखती हूँ ना, मैसेजेस वाला सेक्शन मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है। यू ट्रस्ट मी, उनका यही कहना है कि मेरे को ट्रस्ट करो, मैं भी आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप भी मेरे को ट्रस्ट करो। चलिए, और यू आर माई सोलमेट। सी, मैंने बोला था सोलमेट जर्नी पे 4-8, क्या पता उनका बर्थडे 8 या 4 तारीख को आता हो, या अगस्त में, अप्रैल में। फिर से 4 का एनर्जी, मतलब 4-4-4 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, उनको पता है कि आप बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हो, वो भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं। ओ ओ ओ ओ, ये कौन सा कार्ड है जो इतना आना चाह रहा है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, उनको पता है कि कितना भी कुछ हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसे ये नहीं होगा, आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे। इसीलिए तो इतना नाटक कर रहे हैं कि उनको पता है कि आप छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इनके सभी ड्रामेबाजी चल रही है। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं प्यारे प्यारे से। ओ वाओ, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। तो उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। वो आपका फोटो भी जूम करते देखते होगे कि क्या, कितना प्यारी है, कितना प्यारा हंसती है। अंडरस्टैंडिंग, योर अवर ट्रू लव इज बोर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो उनमें बहुत है। बॉटम द डेक से आया, देखिए मैरिज, कपल है। और क्या चाहिए आपको, बताइए, और क्या कंफर्मेशन चाहिए। यू आर सच एन एंडरिंग पर्सनैलिटी। चलिए उनके लिए कुछ क्या क्या लेटर हो सकते हैं आपके पर्सन के, चलिए देखते थे क्या है। यहाँ पे आया है एक्स, 3 बार एक्स आया है। कुछ लोग यहाँ पे ब्लॉक हो सकते हैं, या फिर ऐसे कि आपका एक्स वापस आने वाला है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे आया सी 2 बार आया, एच ई आया है, एल आया है, चहल हो सकता है किसी का नाम, छाया हो सकता है, सी बी। तो इन सब अल्फ़ाबेट्स उनके नाम में हो सकते हैं। थोड़े चार्म्स भी देख लेते हैं, चार्म्स का मज़ा ही अलग है। चलिए क्या आता है आपके लिए यूनिवर्स। ओ विंटर में बहुत सारे लोग की उनसे मुलाकात होगी। एंजल विंग भी है, विंटर भी है। तो क्या पता बहुत सारे लोग वाइट शर्ट वो पहन के आए होंगे, या आपने कुछ वाइट ड्रेस पहना होगा, ऐसे भी मैं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग विंटर्स में उनको मिले होंगे, या फिर इन आने वाले विंटर्स में बहुत सारे लोग की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, ऐसे भी कुछ दिखाई दे रहा है। और 1-2 चार्म्स में निकालती हूँ। फिश फिर से आ गया। आप बहुत सारे लोग पाइसेस हो सकते हो, या फिर वो पाइसेस हो सकते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लावर, 2 एंजल विंग्स और फ्लावर। तो बहुत जल्दी आपको फ्लावर एज अ गिफ्ट मिलने वाला है, या हमेशा वो आते होंगे तो कुछ ना कुछ फ्लावर आपके लिए गिफ्ट करते होंगे। ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ बने रहिए ऐसे वीडियोस के लिए। और कुछ वीडियोस के आपके पास आइडिया हो कि मुझे इस टॉपिक पे करना चाहिए, या इस वीडियोस में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, रीडिंग में चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू। अब जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ये वाला नेकलेस, चलिए देखते हैं उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे जो कह नहीं पा रहे। पहले टैरो से देख लेते हैं। द एम्प्रेस,
एम्प्रेस का कार्ड। ओके, आप किसी वेकेशन पे मिले हुए हो या फिर आप किसी ट्रॉपिकल कंट्री में रहते होंगे। 6 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, अर्थ एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग मुझे वर्गो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ईस ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे एयर साइन भी आ गया। द सन। दो कार्ड्स यहाँ पे आए, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आगे देखते हैं। डेथ, द वर्ल्ड, द हर्मिट। ओके, इस पाइल से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है डेविल। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इन रिश्ते के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं। बातचीत बिल्कुल बंद है, कोई एक दूसरे को कुछ कन्फेस नहीं कर रहा है। हालांकि प्यार बहुत है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है, प्यार भी बहुत करते हैं। मदरली इशू भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। लास्ट में तो सब कुछ ठीक होना है। अट्रैक्शन बहुत है दोनों में, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि ये कनेक्शन मेरी तरफ से ही चल रहा है, मतलब मैं ही उनके बारे में सोच रही हूँ या मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप या तो याद कर रहे हो या फिर आप जाने वाले हो। ऐसे कुछ ऐसे आइसक्रीम वगैरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब आइसक्रीम खाने या ऐसे कुछ, या वो आपको मनाने के लिए आइसक्रीम वगैरह लेके आएंगे या टेडी बेयर ला सकते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोच तो आपके बारे में बहुत रहे हैं। ऐसे हो रहा है कि नंबर टाइप कर रहे हैं, कॉल करने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर डर भी रहे हैं कि कैसे करूँ, क्या करूँ। मैसेज भी ऐसे करें, मैसेज टाइप कर रहे हैं, फिर से डिलीट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, या सब कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ है? ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस लव लाइफ में, वो भी बहुत जल्द आएगा। इनका कॉल या मैसेज आपको आएगा, या फिर जिनका कम्युनिकेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे, मतलब उनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है या फिर अच्छे से बात नहीं हो पा रही। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स है, शायद फाइनेंशियल हो सकते हैं, या कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये सोच नहीं पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या सच है क्या सही है। अंदर से तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बाहर ऐसे होते हैं ना, वो मैनिपुलेट जल्दी हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी किसी ने बोल दिया तो सुन लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे कुछ इनकी एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डिनरीज। ओके, इनका और एनर्जी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो अकेला भी महसूस कर रहे हैं। सक्सेस भी आया। ओके, कंडीशनिंग। और एक कार्ड लेती हूँ, फिर हम देखते हैं थोड़ा सा। एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, इस रिलेशनशिप में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, उनकी भी ओर से, आपकी भी ओर से। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके दिमाग में कुछ चीज़ें भर रहा है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कभी कभी ऐसे होता होगा, वो बोल रहे हैं कि हाँ अभी मिलूंगा या अभी कॉल करूँगा, कॉल नहीं कर रहे हैं, या मिलने को बोल रहे हैं, लेकिन वो मिलना नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको रोक रही है। लेकिन इसकी वजह से आपको क्या लग रहा है, नहीं इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे ही कुछ झूठ मेरे से बोल रहे हैं, ऐसे भी आपको कुछ लग रहा होगा। कहीं ना कहीं है ना, ये फंसे हुए हैं और आप भी फंसे हुए हो। और बहुत सारे लोगों के बीच में है ना, कभी कभी हम खुद के बारे में सोच नहीं पाते या क्लियरली ऐसे, मतलब क्या होता है, थॉट्स, हमें पता है कि इंसान हमारा है, ये डिज़र्व करता है हमसे बात करना, कम्युनिकेशन करना, या रिलेशनशिप अच्छी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच में नहीं, ये तो वर्कआउट नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी मन में भर देते हैं। ऐसे भी कुछ इनका कंडीशनिंग हो रहा है।
और इनको भी वो चीज़ें समझना चाहिए कि कौन अपने हैं, कौन जानबूझ के इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ये इनको समझना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये समझ रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई है इनके माइंड मैनिपुलेट कर रहा है। उनको आपकी याद भी आती है, बात करने की भी मन करता है, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये तो मूव ऑन हुए होंगे, या फिर ऐसे कुछ रखा नहीं है, अभी छोड़ दो, ये तो होना नहीं है, ऐसे कुछ कोई इनके दिमाग में भर रहा है। ये हालांकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीच में होता है ना कुछ दूरा, क्या बोलते हैं उसे, सेपरेशन लाने का काम है, ऐसे कुछ कर रहे हैं, या फिर उनके मन में कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। और उनका थोड़ा एनर्जी क्लियर देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके। द वर्ल्ड, 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे और यहाँ पे। नंबर 29, मतलब कहीं ना कहीं ये आके आपके पास ही ख़त्म होगा या रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर उनका एज भी 29 हो सकता है, या 29 डेज में इनका क्लैरिटी आ जाएगी, ऐसे भी कुछ है। लेकिन कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको थोड़ा भरोसा रखना है। और मैं 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। ब्रोकन हार्ट, नंबर 9, मतलब रो रहे हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन तैयार हो गई है। अब 11 बहुत ज़्यादा देखते होंगे, एनवी और यिन एंड यांग। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कहीं ना कहीं इमोशन अपने पास ही रख रहे हैं। यिन एंड यांग का मतलब ये है ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, उनको इंट्यूशन अच्छा आते हैं, या टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, या सीख रहे होंगे, ऐसे भी कुछ लोग हैं। जलते हैं, लेकिन ये बोला ना एनवी, कनेक्शन को एनवी करते हैं। और यहाँ पे जो 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल का आपके पास कार्ड आया है, ये हार्ट सेंटर को दिखाता है, आपका हार्ट एनर्जी को दिखाता है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, मिरर के सामने खड़े होना है, खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है, मेडिटेशन करना है, और आपको बहुत जल्दी हीलिंग भी होगा आपका, और क्लैरिटी भी बहुत जल्दी आएगी। और खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। वो है हमारे जीवन में, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये सब सही है। मैं ऐसे ये नहीं करूँ, मना नहीं करूँ, लेकिन हर दम उनके बारे में सोचना, या जो बीत गया है कल है उसके बारे में रहना, ये नहीं आपको करना है। और आपके लिए मैं अफर्मेशन भी बता रही हूँ। माई हार्ट सेंटर, माई 4th चक्रा is open to its perfect, healthy and joyful state. The energy of love flows through me now and I live in love. कौन? प्रेम क्या है? प्रेम मेरे अंदर ही है। जो प्रेम की ऊर्जा है वो मेरे से ही निकलती है। मैं ही प्रेम हूँ, मैं प्रेम में जीती हूँ। ऐसे काइंड ऑफ अफर्मेशन, या फिर जो आपको रेजोनेट करे, आपको अच्छा लगे, वो अफर्मेशन आपको बोलना है। कुछ एंसेस्टर गाइडेंस देख लेते हैं कि ये एंसेस्टर्स क्या आपको कहना चाह रहे हैं, कैसे आपको इस सिचुएशन में रहना है, या फिर आपका और उनका रिलेशनशिप के बारे में क्या एडवाइस है, वो देख लेते हैं। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो कोई आपको अच्छे के लिए बता रहा है, करियर गाइडेंस में आपको मिल सकता है, या कुछ हेल्थ के लिए एडवाइस मिल सकता है, वो ले लीजिए। और दूसरे अगर कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए, शायद आपको पसंद आए, नहीं है, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मदर अर्थ क्या है? उनके पास सब कुछ है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है, लेकिन आपको बस अंदर से प्यार महसूस करना है। और जो खुद का जो पहचान है, जो आप भूल गए हो ना, वो आपको फिर से आपके मन में दोहराना है। समर, बास्किंग जॉय एंड लाइट। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है, आप खुश रहिए, औरों को भी प्यार से रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। रोना बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। आप खुद पे फोकस करें। अभी ये थी एडवाइस। अभी हम प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं उनके मैसेजेस का। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, नंबर 10, 10-10। कंप्लीशन, वर्ल्ड, 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आ गया, 10 का कार्ड आ गया। इस रिलेशनशिप सक्सेस तो होना है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, आपने बहुत सारी रीडिंग भी देखी होगी, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है।
यू आर फनी, तो आप कुछ उनके लिए कुछ ऐसे प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट से वीडियो बना के उनको भेजते होंगे या क्यूट क्यूट से हरकतें करते होंगे, वो उनको हमेशा याद आती है। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आप उनको अच्छा इंसान बनाते हो। वो ऐसे कुछ करने के लिए भी सोचते हैं कि क्या ये क्या मेरे बारे में सोचेगा, ऐसे सोचते हैं। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो आप उनको रिस्पेक्ट भी करते हो। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस या प्रिंस, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी खुल के सामने नहीं आ रही, वो जल्दी सामने आएगी और आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। वाव, एडोरेबल, यू आर सच एडोरेबल पर्सन, बहुत प्यार करते हैं, या बहुत सारे लोग को ऐसे हार्ट रिसीव हुआ होगा गिफ्ट में। चॉइस, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू, देखा, वो आपको हमेशा चूज करेंगे, आप ही उनकी प्रायोरिटी हो। यर्न फॉर ईच अदर्स टच, तो आपके लिए सोचते हैं, आपके कब मिलना होगा, क्या मिलना होगा, यही सोचते रहते हैं। यू आर वन ऑफ माई काइंड, आप मेरे जैसे हो, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। बॉटम द डेक से आएगा, माई लाइफ इज फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो जो खुशी है, जो एक होता है ना बचपना, वो आपके साथ ही जीते हैं। अभी कुछ उनके लेटर देख लेते हैं, फिर मैं चांस भी देखूंगी कि क्या क्या लेटर हो सकते हैं उनके नेम में। चलिए, यहाँ पे आया है यू मतलब आप, आई लव यू भी हो सकता है। डी, जे, ज्योति नाम हो सकता है। एम भी आया है। जी, और आया है ई। उनको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, यहाँ से पता नहीं कुछ कहीं से तो एनर्जी आ रही है कि उनको मैगी बहुत ज़्यादा खाना पसंद होगी, या फिर इन्होंने आपके लिए कुछ मैगी वैगी ऐसे कुछ बना के लाया होगा। अभी कुछ चार्म्स देख लेते हैं। विंग्स, या फिर आप कोई वेकेशन पे जाने वाले हो बहुत जल्द। ओल, ये पॉजिटिविटी दिखाता है, बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आएगा। फिर से विंग आ गया, एंजल्स आपके साथ है, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। जेमिनाई, तो बहुत सारे लोग की राशि मिथुन हो सकती है। और कुछ देखते हैं। एलिफेंट, तो आप कहीं ऐसे प्लेसेस पे जाओगे, जू में या फिर कहीं पे पेट फ्रेंडली प्लेसेस पे जाओगे, या उनको पेट्स बहुत पसंद हो सकते हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।